Good morning, students. It is lecture for class 12th RBSc Hindi medium. We are starting today the lecture second or the second class for chapter 2, which is विलियन. चैप्टर का नाम क्या है? विलियन. तो अभी हमने कल का जो लेक्चर था उस लेक्चर में क्या पढ़ा था? उस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि विलियन क्या होते हैं और विलियन होते क्या है. एक समांगी मिश्रण होता है. होमोजीनियस मिश्रण का मतलब एक समांगी मिश्रण था, ठीक है, जो कि दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर बना था. तो विलियन क्या था? विलियन एक समांगी मिश्रण था. क्लियर? समांगी मिश्रण था जो कि किससे मिलकर बना था? दो अवयवों से मिलकर बना था. दो अवयव हो सकते हैं या दो से अधिक अवयव हो सकते हैं. ये हम पढ़ चुके हैं. दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर बना था. ठीक है. उसमें एक अवयव क्या होता है? विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है. विलेय जो होता है वो कम मात्रा में होता है, विलायक जो होता है ज्यादा मात्रा में होता है. इसीलिए विलियन जो है वो वाकई में किससे मिलकर बना है? विलेय से मिलकर बना है और विलायक से मिलकर बना है. और यदि दो अवयव हैं, मान लीजिए एक विलियन है, उसमें दो ही अवयव है, एक विलेय है एक विलायक है, तो उसको हम कैसा विलियन कहेंगे? उसको हम कहेंगे द्विअंगी विलियन. ये मैंने आपको बता दिया था. ठीक है. फिर उसके बाद आपको ये बताया था कि यदि हम विलियन बना रहे हैं तो विलियन के प्रकार विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर, स्टेट के आधार पर हमने उनको विभाजित किया था. और हमने बहुत सारे प्रकार बताए थे जो कि कल के क्लास में था. ठीक है. आज हम क्या करेंगे? आज हम इनके क्वेश्चंस को समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है. फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैं क्वेश्चन लिख रही हूं पहले. फर्स्ट है कि 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है. 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है. जल में घोला गया है. तो आपको क्या बताना है? द्रव्यमान प्रतिशत बताना है. क्या बताना है? द्रव्यमान प्रतिशत. द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है परसेंटेज W/W. यही तो था क्वेश्चन आपका. ठीक है. 15 ग्राम NaCl को आप 150 ग्राम जल में घोला है तो द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है. तो द्रव्यमान प्रतिशत को आप कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया था जब हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं इसका मतलब W/W. इसके लिए मैंने आपको क्या कहा था कि एक अवयव का द्रव्यमान, कोई भी एक अवयव का द्रव्यमान अपॉन कुल अवयव का द्रव्यमान. कुल अवयवों का द्रव्यमान. ठीक है. तब एक अवयव क्या है? एक अवयव है NaCl. अब आप देखो विलियन में क्या पूछा गया कि 15 ग्राम NaCl को जल में घोला है तो एक अवयव तो NaCl है. तो इसका द्रव्यमान तो कितना हो गया? W. यानी फॉर्मूला क्या लगेगा? W/W1 प्लस W2 ये लगेगा इंटू 100. क्लियर? तो 15 अपॉन ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है. समझ में आ रहा है? द्रव्यमान प्रतिशत में हमें दोनों चीजें ग्राम में लेनी है. तो 15 अपॉन कुल अवयव कितने हैं? NaCl है और जल है. एक अवयव जल है और एक अवयव, ये अवयव दूसरा जल है और ये पहला अवयव है. तो कितना हो गया? ये हो गया 15 प्लस 150. तो टोटल कितना हो गया? इंटू 100. प्रतिशत निकालना है आपको. तो 15 और कितना हो जाएगा? 165 गुणा 100. क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 9.09%. तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो गया? 9.09% हो गया. क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखिए. दूसरा क्वेश्चन है कि यदि उसने आपसे पूछा आयतन प्रतिशत का कोई क्वेश्चन पूछा. मान लीजिए उसने कहा 20 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घोलने पर बने विलियन की
परसेंटेज v बाय वी, परसेंटेज v बाय वी भी लिख सकता है, और आयतन प्रतिशत निकालिए, आयतन प्रतिशत निकालिए, आयतन प्रतिशत निकालें, विलेन की परसेंटेज निकालें, v बाय वी निकालें। कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन को अब यदि आप यहीं से नहीं समझेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है, अभी आगे चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको ये छोटी छोटी चीज आनी चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। पहले इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको सबसे पहले देखना है कि दिया क्या है। एथेनॉल को उसने बोला है जल में, एथेनॉल का उसने क्या दिया है, ml, ml क्या होता है, आयतन, और दूसरा है जल, जल का भी उसने क्या दिया है आपको, आयतन, और प्रतिशत आयतन का फॉर्मूला क्या है, सेम, v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू 100, यही तो है, एक अवयव का आयतन अपन कुल आयतन, कुल अवयवों का आयतन इंटू 100, दो अवयव दिए तो 2 का हो जाता, ठीक है। तो v कितना दिया है, 20 अपॉन 20 प्लस 160 गुणा 100, तो टोटल कितना हो गया, 180 इंटू 0, 0 से 0 कट गया, तो आपका आ गया 100 बाय 9, यानी 9 एकम 9 1, 9 एकम 9 पॉइंट। तो जो विलियन है उसका प्रतिशत, आयतन प्रतिशत कितना हो गया, 11.1 हो गया। समझ में आ रहा है दोनों में क्या फर्क है, इसमें दोनों अवयव ग्राम में दिए हैं और इसमें दोनों अवयव आयतन में दिए हैं, यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए, मैं तीनों टाइप बता रही हूँ जिसके मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, ठीक है। मान लीजिए 20 ग्राम शर्करा को, 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर, जल में घोलकर 250 ml विलियन बनाया जाता है, विलियन बनाया जाता है, तो प्रतिशत W बाय V होगा, या निकालिए। अभी क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, अब देखिए, अब आपको वापस से, यानी सॉल्यूशन के विलियन में आपको ये देखना है, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जो विलियन है उसमें जनरली आपके द्विअंगी विलियन की क्वेश्चन, लेकिन त्रिअंगी भी होते हैं तो भी हमें कोई मतलब नहीं है, हम निकाल सकते हैं। हमें एक अवयव अपॉन कुल अवयव, यदि वो द्रव्यमान दे रहा है तो ग्राम में लेंगे आप सारी चीजें, यदि वो आयतन में दे रहा है तो आप क्या करेंगे, आयतन में लेंगे, ठीक है। यहाँ पर उसने परसेंटेज W बाय V पूछा है, यानी एक अवयव, जो ऊपर जो अवयव लेंगे वो तो क्या है, उसका जो द्रव्यमान है, और नीचे जो कुल अवयव है उनका आयतन है। तो देखिए क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, शर्करा को जल में घोला है तो एक अवयव तो शर्करा होगी, शर्करा क्या होगी 20 ग्राम, क्योंकि उसने वेट दिया है, और आयतन कितना हो गया 250 ml, ठीक है। उसने ऐसे नहीं कहा कि जल का आयतन है, उसने कहा कि इसको जल में घोलकर उसने इतना विलियन बना लिया, नीचे तो विलियन बन गया, विलियन का मतलब दोनों चीजों का आयतन इंटू 100। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर। तो कितना हो जाएगा, जरा देखिए, 0 से 0 कट गया, यानी 1% W बाय V हो गया, क्लियर। तीनों क्लियर क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए उसने एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे कह रहा है कि 2% W अपॉन V, 2% W अपॉन V आयतन, 2% W अपॉन V NaCl विलियन के लिए, NaCl विलियन के लिए 400 ml NaCl विलियन के 400 ml विलियन के 400 ml विलियन को 400 ml
400 ml बनाने के लिए आवश्यक NaCl की मात्रा होगी, की मात्रा होगी, ठीक है। या के लिए आवश्यक NaCl की ग्राम में मात्रा होगी, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसने आपको W/V दिया है। W/V से समझ में आ रहा है, एक अवयव का तो उसने द्रव्यमान दिया है और जितने भी विलयन में अवयव है उन सबका उसने आयतन दिया है। तो उसने 2% तो दे दिया। 2% किसके बराबर हुआ? एक अवयव का द्रव्यमान। एक अवयव क्या है? दो चीजें, एक NaCl है, तो अवयव क्या हो गया हमारा? NaCl का द्रव्यमान दिया है और उसने नीचे क्या दिया है? NaCl विलयन का आयतन। यही चीज तो उसने बोली है, W/V इंटू 100%। बोल रहा है तो 100 तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये यहां तक समझ में आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए, उसने 2% W/V दिया है, तो जो चीज दी है वो तो हमने लिख लिया। अब वो बोल रहा है कि ये जो विलयन है 2%, ये विलयन बनाना है, लेकिन इस विलयन का कितना आयतन बनाना है? 400 ml बनाना है। तो विलयन का आयतन वो कितना दे रहा है आपको? 400 ml दे रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है NaCl का कितना द्रव्यमान चाहिए। NaCl की कितनी मात्रा? ग्राम में मात्रा का मतलब द्रव्यमान ही तो हुआ, ठीक है। तो ये चीज पूछ रहा है, तो कितनी हो जाएगी? 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 8 ग्राम हो जाएगी। क्लियर? तो 2% W/V NaCl को बनाने के लिए आपको कितना NaCl चाहिएगा? 8 ग्राम चाहिएगा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे बोल रहा है कि 250 ml विलयन, 250 ml विलयन, 250 ml विलयन में 9.8 ग्राम H2SO4, 9.8 ग्राम H2SO4 विलेय है, H2SO4 विलेय है, तो विलयन की नॉर्मलता होगी, तो विलयन की नॉर्मलता होगी, तो विलयन की नॉर्मलता होगी, ठीक है। यहां पर वो आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पर वो देखिए आपसे नॉर्मलता पूछ रहा है, तो नॉर्मलता को कैपिटल N से बताते हैं। नॉर्मलता में मैंने आपको क्या बताया था? ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाय की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, ठीक है। ये होता है विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। अब आप देखो क्या कह रहा है आपसे, एक विलयन बनाया है, उसमें उसने 9.8 ग्राम H2SO4 डाला है। विलयन का आयतन कितना है? तो ग्राम दिया है, आपसे क्या बोल रहा है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या पूछ रहा है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा अपॉन तुल्यांकी भार। समझ में आ गया? ग्राम तुल्यांक, ये मैंने 11th में पढ़ाया है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मतलब ग्राम में मात्रा पर तुल्यांकी भार। तो ग्राम में मात्रा कितनी है? 9.8 है, ठीक है। अब तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे? तुल्यांकी भार निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। अणुभार में क्या करोगे? अणुभार में संयोजकता का भाग दे दोगे। अणुभार में संयोजकता का जैसे ही भाग दोगे आपकी क्या आ जाएगी? तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो पहले H2SO4 का अणुभार निकालिए। H2SO4 का अणुभार कितना है? 2 + 32 + 64 कितना हो गया? 8 6 3 9 98 हो गया। 98 तो अणुभार हो गया। H2SO4 में संयोजकता कितनी है? SO4 की कितनी है? -2, तो मतलब 2 माइनस तक संयोजकता जो है वो हम विदाउट आवेश लेते हैं, मतलब विदाउट साइन लेते हैं। तो कितना हो गया तुल्यांकी भाग? 49 हो गया, ठीक है। तो 49 आ गया यहाँ पे।
समझ में आ रहा है? ग्राम तुल्यांक कितने होंगे? ग्राम तुल्यांक को अभी हमने सबसे पहले आपसे विलयन की नॉर्मलता पूछ रहे हो, ठीक है? जब वो आपसे विलयन की नॉर्मलता पूछ रहा है तो आपको पहले तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी पड़ेगी। ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला बता दिया, ग्राम में मात्रा अपन तुल्यांक की भार, और तुल्यांक की भार क्या है? अणुभार अपन संयोजकता, ठीक है? यहाँ तक आ गया। ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिख ली अपॉन विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना दिया है उसने? 250 ml विलयन बनाना है, मतलब एक विलयन जो है वो कितना बनाया है? 250 ml। तो आप, और हमें आयतन किसमें चाहिए? लीटर में। तो क्या कर दोगे? मिलीलीटर में दिया, लीटर में बनाने के लिए 1000 का भाग लगा दोगे। सॉल्व करिए इसको, देखिए क्या आ गया? 0.2, और ये कितना हो गया? 1/4, ठीक है? तो ये ऊपर जाएगा 4/1, कितना हो गया? 0.8 नॉर्मल हो गया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्लियर? तो ऐसे निकालनी है आपको नॉर्मलता, ठीक है? नॉर्मलता का क्वेश्चन उसने इस तरीके से पूछा है आपसे, ठीक है? कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। तो ये आप क्वेश्चन को करेंगे, करने पर आपको पता पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है, ठीक? ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है आपको? यहां पर वो कह रहा है कि एक विलयन जिसमें 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल, 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घोला है, इस विलयन का घनत्व, इस विलयन का घनत्व 1 किलोग्राम 1 ग्राम प्रति ml है, 1 ग्राम प्रति ml है, तथा प्रति ml है, ठीक है? तथा इस विलयन का कुल द्रव्यमान, इस विलयन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है, 550 ग्राम है, तो विलयन की नॉर्मलता होगी, तो विलयन की नॉर्मलता होगी, ठीक है? क्वेश्चन में आपसे वो क्या पूछ रहा है? वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि एक विलयन जिसमें 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुला हुआ है। सबसे पहले आपको ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, H2C2O4.2H2, और इसका अणुभार कितना है आप निकाल कर देखेंगे। वैसे इसका अणुभार है 126, ठीक है? तो उसने एक विलयन इसमें ऑक्सैलिक अम्ल घोला है और इस विलयन का घनत्व उसने इतना दिया है, ये घोला है। तो आप नॉर्मलता का फॉर्मूला लगाएंगे, सेम नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों में ग्राम तुल्यांक किसके? 12.6 ग्राम दिया है, उसने ग्राम दिया है, ग्राम तुल्यांक नहीं दिया। तो ग्राम में मात्रा अपन तुल्यांक की भार कितना हो जाएगा? अणुभार ये है, तुल्यांक की भार कितना हो जाएगा? 2 से भाग लगाओगे 63 इसका तुल्यांक की भार हो जाएगा। ऐसा निकालोगे, अणुभार निकाल के उसमें संयोजकता का भाग दे दिया, 63 आ गया तुल्यांक की भार, ठीक है? ये तो हो गया ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ये क्या हो गया? ये तो हो गया ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब वो आपसे बोल रहा है कि इस विलयन का घनत्व इतना दे रखा है, उसने आपको विलयन का घनत्व दे रखा है तथा इस विलयन का कुल द्रव्यमान इतना है, ठीक है? नॉर्मलता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? विलयन का आयतन चाहिए, ठीक है? और उसने हमें आयतन तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर उसने हमें क्या क्या दे रखा है? आपको पता है, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, M बराबर VT। M है द्रव्यमान, V है आयतन और D है घनत्व। उसने आपको घनत्व दे रखा है और द्रव्यमान दे रखा है विलयन का। तो विलयन का दे रखा है, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये, विलयन का दे रखा है, तो आयतन निकल जाएगा ना, और आपको आयतन ही चाहिए, क्लियर? तो द्रव्यमान, तो आयतन कैसे निकलेगा? द्रव्यमान अपॉन घनत्व। द्रव्यमान कितना है? 550 ग्राम और घनत्व कितना है? 1,
ठीक है, समझ में आ रहा है? आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये भी चीज किस में है, मिलीलीटर में है, और आपको आयतन किस में चाहिए, लीटर में। तो क्या हो जाएगा ये 12.6, ये किसमें है, मिलीलीटर में। ठीक है, तो इसको आप लीटर में बदलोगे तो 12.6 63 गुणा 1000 अपॉन 550। समझ में आ रहा है? ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 0.2, 0 से 0 कटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 कितना हो गया 40 अपॉन 110। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से हटा तो यहाँ 0 आया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो यानी 4/11 आ गया। 4/11 का मतलब 0.3। ठीक है, 0.3 के अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी आपकी, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, 0.3 के। ठीक, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मोलरता के रिगार्डिंग है। ठीक है, कि यदि हमें सांद्रता मोलरता में निकालनी है तो वो क्वेश्चन बोल रहा है कि 20.6 ग्राम NaBr को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाने पर प्राप्त विलयन की मोलरता होगी, क्वेश्चन अब आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको उसने 20.6 ग्राम NaBr दिया है, उसको 500 ml को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया है उसने। तो 500 ml विलयन बनाने पर प्राप्त विलयन की, तो मोलरता का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मोलरता का फॉर्मूला है मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन, ठीक है, लीटर में। विलय के मोलों की संख्या, विलय क्या है, NaBr है, क्योंकि NaBr को जल में घोला है तो NaBr हो गया। NaBr के उसने ग्राम दिए, तो मोल कैसे बनाओगे, ग्राम भार बटे अणुभार। NaBr का कितना हो जाता है, Br का आई थिंक 80 होता है। ठीक है, तो आपका हो गया NaBr की जगह NaCl करना, NaCl। ठीक है, NaCl का निकालिए, Cl 80 के अराउंड ही है, फिर भी 23 + 35.5 कितना हो गया, 5 3 8 58.5। अणुभार निकाल लिया। तो आपको पता है मोल क्या होते हैं, ग्राम भार बटे अणुभार। ग्राम भार बटे अणुभार किसके बराबर है, मोल के बराबर है। मोल निकाल लिए 58.5, क्लियर। अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना बना रहा है, वो विलयन कितना बनाया उसने 500 ml, ये ml में है। लीटर बनाओगे तो किसमें बदल जाएगा, 1000 से भाग लगाओगे, इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आपका आएगा वो क्या होगा, वो आपकी विलयन की मोलरता होगी, जो भी आंसर आएगा इसको जब जैसे आप सॉल्व करोगे। क्लियर, कर लीजिए। तो 1/2 हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 1/2 हो गया। तो अब आपके पास क्या बच गया, 20.6 गुणा 2 डिवाइडेड बाय 58.5। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना हो गया, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 अपॉन 585। पॉइंट लगाओगे 0, 8.7 के करीब आएगा, क्योंकि 8 से तो देखो 8 5 40, 8 8 64, 64 और 4 68 6, 8 5 40 और 6 46, 7 5 35, 0.7 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो मोलरता कितनी हो जाएगी, 0.7 m के आसपास हो जाएगी। क्लियर, मोलरता के क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये किसका है,
ये क्वेश्चन है आपका मोललता का। यदि वो आपसे मोललता के बारे में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप मोललता कैसे निकालेंगे, ठीक है। मोललता में देखो वो आपको कहेगा कि 4.9 ग्राम H2SO4, 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया, को 250 ग्राम जल में घोला गया, जल में घोला गया, तो विलयन की मोललता होगी, तो विलयन की मोललता होगी। समझ में आ रहा है? मोललता पूछ रहा है स्मॉल एम। मोललता का फॉर्मूला क्या बताया था? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। ये फॉर्मूला बताया था। विलय के मोलों की संख्या, किसको घोला है? H2SO4 को घोला है, ये विलय हो गया। बना लीजिए 4.9 H2SO4 का कितना होता है? 98। ये तो विलय के मोल हो गए। क्या हो गए? मोल। ग्राम दे रहा है तो ग्राम बार बटे अनुपात आप खुद बनाएंगे, ठीक है। अब इसको आपने किस में घोला है? जल में घोला है। तो दूसरा विलायक क्या है? जल है, जल में घोल रहे। यहाँ विलयन नहीं है, यहाँ विलायक है। विलायक इसने आपको कितने ग्राम दिया है? 250 ग्राम दिया है, और आपको किस में चाहिए? किलोग्राम में। तो आप क्या करोगे बताओ? 1000 से भाग लगा दोगे, ठीक है। ग्राम को किसमें बदल लिया? किलोग्राम में बदल लिया। तो कितना हो गया? ये 0.2 हो गया, ये 1/4 हो गया। तो आंसर आ गया आपका 0.8 मोलैलिटी हो गई। मोललता कितनी हो गई? 0.8। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस को जब तक आप करके नहीं देखोगे, मैंने आपको एक एक दो क्वेश्चंस हर चीज के बता दिए हैं, आप करें, कोई नहीं आता है पूछे। अब लास्ट हमारा जो बचा है वो है मोल अंश, कि यदि वो आपसे मोल अंश का कोई क्वेश्चन पूछता है। मोल अंश आपने सब में पढ़ा हुआ है, जाई से निकालते हैं। तो इसमें वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए मोल अंश का कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास 2 अवयव है, ठीक है। कोई से भी 2 अवयव उसने आपको दे दिए, क्लियर। मान लीजिए उसने आपको दे दिए एक मिश्रण है, क्वेश्चन है एक मिश्रण में 1.5 मोल व B 0.7 मोल है, तो मोल अंश होगा, मोल अंश होगा। यदि 1.5 है और 1.7 है तो वो आपसे दोनों की मोल अंश पूछ रहा है, तो मोल अंश होगा, तो A व B का मोल अंश होगा। तो मोल अंश का फॉर्मूला क्या है? 2 अवयव है, मान लीजिए एक A अवयव है, तो मोल अंश क्या होता है? जिसका भी मोल अंश निकाल रहा है उसके मोल अपॉन कुल मोल। 2 अवयव है तो 2 हो गया। तो Na उसने आपको दे रखा है कितना? 0.5, ये मोल है। दोनों का मोल कितना है? 1.2, ये हो गया। और B का क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लोगे, और B का क्या हो जाएगा? B का हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB, क्लियर। NB कितना है? 0.7 अपॉन 1.2, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है जाई ए प्लस जाई बी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यदि एक्स ए की वैल्यू निकाल दी तो एक्स बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा, मतलब जाई ए हो जाएगा। एक को निकाल के एक को से घटाओगे तो भी यही आएगा, क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको कर देखेंगे, कुछ नहीं आता है तो पूछेंगे। थैंक यू।